नमस्कार, मैं मिनी चाहल और आप देख रहे हैं द बीट्स। आज का हमारा चर्चा का विषय है बारिश के दिनों में आ रही पानी की समस्या। तो हमारे कलाकुल स्टूडियो में सीनियर रिपोर्टर मिस्टर सत्य ओझा जी आए हुए हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। सर, आप मोगा में काफी टाइम से और रिपोर्टिंग लाइन में भी हो, है ना? तो आप मेरे को बता सकते हो कि पानी की समस्या हर साल आती है मोगा में? कोई इस बार जो 3 दिन पहले बारिश हुई है, इतना पानी जमा हो गया, ये कोई पहली बार तो समस्या नहीं आई जिससे प्रशासन कह रहा है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन पानी हर साल जमा होता है और समाधान किसी साल भी नहीं हो रहा। क्या आप इस चर्चा पे कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। हर साल समस्या आती है और समस्या भी सेम होती है, कोई अलग समस्या नहीं है जी। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा सोच क्या है, हमारा विजन क्या है। जी। आमतौर पर इस बार देखा आपने, जो रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे इतना ज्यादा पानी भर गया, ये हर साल भरता है जी। और हालत ये हुई, एक कार उसमें डूब गई। कार में 4 लोग सवार थे जी। लकीली उन्हें बचा लिया गया। बाद में मेयर साहब को खुद कपड़े उतार के उतरना पड़ा। जी। ये देखने में बहुत अच्छी बात थी कि मेयर साहब को खुद आए, उन्होंने कार निकलवाई। जी। लेकिन एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है, आमतौर पे बड़ी तारीफ होनी चाहिए मेयर साहब की, और वो करते भी हैं, सेवा का काम करते हैं। रात को 12 बजे भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो पहुंचते हैं जी। लेकिन इसमें जो नेग्लिजेंसी हो रही है, हर साल हो रही है जी। वो हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे। यही समस्या की बड़ी वजह है। मेयर एक पूरी केवल मोगा की बात नहीं करूंगा, कोई पंजाब की बात नहीं करूंगा, कोई हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा। मेयर अपने आप में एक पावरफुल बॉडी है। जी बिल्कुल। मेयर वहां पे पहुंचते हैं और अधिकारी, कमिश्नर कहाँ थे? बिल्कुल, सबसे बड़ा क्वेश्चन। कमिश्नर अब एडीसी के पास कमिश्नर का चार्ज है, मान लिया वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बिजी हैं जी। उनकी जगह ज्वाइंट कमिश्नर बनाए गए हैं जी। वो कहाँ थे वहां पे? मेयर साहब खुद पानी में जाके गाड़ी निकाल रहे हैं। जो लोग लाख लाख 1.5 लाख रुपए मासिक सैलरी ले रहे हैं, वो शहर पूरा संकट में था और वो एसी में बैठे हुए थे नगर निगम के अपने दफ्तरों में। जी बिल्कुल। समस्या का हल तो इंजीनियरिंग को करना है, इंजीनियरिंग विंग को करना है। बिल्कुल, वो तो वहां पे थे ही नहीं। हर बार यही समस्या आती है कि जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो चाहे मेयर साहब हो, वो पहुंचते हैं मौके पे, लेकिन अधिकारी गायब होते हैं। जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, ये समस्या हर साल ऐसे ही पानी भरता रहेगा, ऐसे ही समस्या आती रहेगी। एक बहुत बड़ी बात मेयर साहब ने जो बात दलील दी कि आहता बदन सिंह, मेन बाजार और रेलवे रोड का सारा पानी अंडर ब्रिज में आता है। जी बिल्कुल सही बात है। अब आहता बदन सिंह का पानी आहता बदन सिंह में ड्रेन कैसे हो? मेन बाजार का पानी मेन बाजार में ड्रेन कैसे हो? रेलवे रोड का पानी रेलवे रोड पर ड्रेन कैसे हो? ये काम किसका है? ये काम तो नगर निगम का है। अगर इंजीनियर इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनका फेलियर है। उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होती है? जब कोई समस्या आती है, मेयर साहब मौके पर पहुंचते हैं, लोगों की तकलीफ सुनते हैं, लेकिन समस्या का समाधान इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो हाईली पे ले रहे हैं, इतना तो मेयर साहब की भी पे नहीं है जितनी वहां नगर निगम में एक जेई और एसडीओ बैठे हुए हैं वो ले रहे हैं, और काम उनका जीरो है। मेन काम उनका है, मेयर साहब का काम आदेश देना है, काम उनको करना है। जब तक वो इंजीनियरिंग को डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा, जो जिम्मेदार लोग हैं इस समस्या के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे, तब तक इस समस्या का कभी हल नहीं होना है। हर बार मुझे तो डाउट है, और ऐसा पहले भी होता रहा है, कि जो अंडरब्रिज के नीचे जो मोटर लगी है, क्या वास्तव में वो चल रही है? अगर मोटर चल रही होती तो मुझे नहीं लगता है ये समस्या इतनी बड़ी गंभीर बनती। और दूसरी बात, एक बात शायद हम लोग भूल गए, और जो हमारी मोगा की नई पीढ़ी है वो भी भूल गई होगी। एक समय था जब बरसात का पानी से नगर निगम कमाई करता था। उस समय नगर कौंसिल थी, नगर कौंसिल उस समय बरसात के पानी का ठेका देता था, जो आज राजेंद्र एस्टेट है जी। वहां वो उसी ठेकेदार के नाम पर बनी है। राजेंद्र सिंह ठेकेदार हुआ करते थे, जो बरसात के पानी को का ठेका लेते थे, किसानों को वो पैसे लेके आगे से वो पानी सप्लाई करते थे। यानी नगर निगम बरसाती पानी से कमाई करता था। एक बरसाती नाला बना हुआ था जो पानी राजेंद्र एस्टेट में जाके इकट्ठा होता था, वहां से वो सिंचाई के लिए काम आता था जी। दो चीज होती थी उस बरसाती पानी से, एक तो नगर निगम कमाई करता था, दूसरा वो पानी जमीन का पानी जमीन में जाता था, जिससे अंडरग्राउंड वाटर नीचे नहीं जा रहा था। आज की डेट में क्या हुआ है,
वहां पर टैंकर लगा दिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी भर भर के अंडर से लेके जा रही हैं, यानी जिससे नगर निगम कमाई करता रहा है, उसी पर लाखों रुपए उस दिन फूंक दिए सिर्फ वहां का पानी खत्म करने के लिए। और कौन सी पानी की समझदारी? वेस्टेज अलग से हुई पानी की अलग से वेस्टेज हुई, और वो भी जाके उसमें पानी में सेम नाले में डाल दिया गया, और सेम नाले में उफंद आए। एक समस्या को सॉल्व करने के लिए दूसरी समस्या पैदा कर दी। बिल्कुल। इसके लिए जब तक जो जिम्मेदार अधिकारी है नगर निगम, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, ये समस्या हर साल आती रहेगी और इसी तरह से लोग संकट में भी। तो बड़ी हैरानी वाली बात थी कि उस दिन मेयर साहब कहते हैं ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟੀ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦਾ, ਹਾਤਾ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਰੋਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 15-20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੋਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। कि इतनी बड़ी बारिश पहली बार हो गई क्या? जब इतनी बड़ी बारिश हो गई, नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे थे? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि पानी वहां भरेगा, तो कम से कम कुछ नहीं करते, वहां दो लोग दोनों तरफ लगा देते कि आगे मत जाइए, पानी गहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम इतना तो कर सकते थे, वो भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। वो तो सर चाहिए बारिश के दिनों पे, अगर पता है वो एरिया इतना मींस हाई अलर्ट पे चला जाता है तो वहां पे पहले ही लिख के लगा दे बारिश के दिनों में। बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर अधिकारी इतना भी काम नहीं कर रहे हैं अपने एसी दफ्तर में बैठ के, तो समस्या तो फिर तो भगवान मालिक है इस शहर का है। लोग परेशान हो रहे हैं, सारा मतलब लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, निकल रहे थे तो फंस रहे थे, और नगर निगम के अधिकारी कोई मतलब हैरान की बात है कि जे स्तर का अधिकारी उस दिन वहां पे नहीं पहुंचा। सर इस बार बारिश नहीं ज्यादा हुई है, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, बारिश जो मौसम से पहले आ रही थी, सावन महीने से पहले, और इतनी बारिश हुई है पहले भी कुछ सालों में, लेकिन ये पानी की समस्या ऐसे ही है। उस दिन तो चलो 5-6 फुट पानी था, 5-6 की एवरेज लेके चलते कि इतना की पानी था। अगर पानी की गहराई इससे ज्यादा होती, 8 फीट 10 फीट तक होता, कार डूब जाती, वहां से बंदे निकल ही नहीं पाते, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती जिसकी भरपाई कोई भी ना कर पाता, फिर ये प्रशासन और नगर निगम क्या कहता? मुझे यहाँ पर मोगा में 25 साल हो गए। नियम तो ये होता है कि मानसून से पहले नगर निगम का सदन बैठता है जी, उससे पहले जिम्मेदारी फिक्स होती है, यानी मार्च या फरवरी में ये सारी रणनीति बन जाती है कि किस तरह से हम ड्रेनेज की व्यवस्था करें, किस तरह से सीवरेज की सफाई हो ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। और उससे पहले जो कुछ मेयर से, मेरी पुराने जो मेयर रह चुके हैं यहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई है जी। वो जाते थे और चेक करते थे मानसून से पहले कि जितनी भी डिस्पोजल पर मोटर लगी है, अंडरब्रिज के नीचे जो मोटर लगी है वो चल रही है नहीं चल रही है। एक बार तो ये हालत थी कि मोटर पता नहीं कब से बंद थी और उसमें इतना गाद भरा हुआ था, कई ट्रक उसमें से गाद निकाला फिर वो मोटर चली। इसका अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ये हालत में कि वो चेक की गई होगी वो मोटर चल रही है नहीं चल रही है। तो जब तक इन चीजों को नहीं देखा जाए, डिस्पोजल की व्यवस्था न हो प्रॉपर, तो समस्या तो जलभराव तो होना ही है, पानी तो भरना ही है, क्योंकि ड्रेनेज की आपके पास पूरी व्यवस्था नहीं है, रोड मैप नहीं है, कहाँ का प्रॉब्लम है। जिस बरसाती नाले की अभी मैंने जिक्र किया, वो बरसाती नाले पे दुकानें बन गई है, मकान बन गए, पूरा कब्जा हो चुका है। अब पानी निकले तो निकलेगा कहाँ से? बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या। कितना बड़ा हम वातावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है। अगर हम इसी पानी को रिचार्ज कर लें तो हम लोगों को जो अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है उसको भी रोक सकते हैं, लोगों की समस्या भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो थी है ना मोगा की जो हमारी अंडरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज की बात है। अगर हम गुरु हरगोबिंद सिंह नगर की बात करें, वहां पे 3 दिन पहले बारिश हुई, 4-5 फुट पानी वहां पे आया, लोगों के घरों के अंदर चला गया पानी, और पानी अभी भी नहीं निकला। आज तीसरा दिन है, कल बारिश नहीं हुई है, आज भी नहीं हुई है, तो पानी अभी भी वैसे ही है, लोगों के घरों के अंदर है, और वहां पे लोगों के घरों की दीवारें गिरी है, छत गिर रही है, और ऐसे कितने सारे मकान हो गए जो लोगों ने लोन पे लेके बनाए हुए हैं। उनके लिए सबसे बड़ी, वो भी नगर निगम से, प्रशासन से काफी गुस्सा है। बिल्कुल आपने सही कहा, समस्या फिर वही आ जाती है लापरवाही में। बिल्कुल, कि एक समस्या का हल करने के लिए हमने दूसरी समस्या पैदा कर रही है। बिल्कुल, अगर जो सेम नाला है, सेम नाले में पानी यहाँ से ले जाके डाला गया जी, ठीक है। अब जब पानी डाला गया, छतें दीवारें गिर गई, उसके बाद उस सेम नाले की सफाई शुरू हुई जी। क्या
मानसून आने से पहले उस नाले को देखा नहीं गया, अधिकारी क्या कर रहे थे। जी हैरानी होती है, मैं अक्सर करके नगर निगम में जाता हूँ, जी जितना भी सीवरेज है, सीवरेज डिपार्टमेंट है या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, मॉर्निंग में ज्यादातर अधिकारियों का ये दलील रहती है कि वो फील्ड में है। जी अगर वो फील्ड में थे तो सीव नाले की सफाई मानसून से पहले नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, बिल्कुल। मतलब इसका मतलब ये फील्ड में जा रहे थे वो, हालांकि वो नहर विभाग का मामला है, मैं केवल नगर निगम के लोगों को दोषी नहीं दे रहा हूँ। नहर विभाग क्या कर रहा था मानसून से पहले, क्या वास्तव में फील्ड में गया था? जबकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ज्यादातर उनके दफ्तर में जाइएगा, सुबह के टाइम पता चलता है कि वो कहां पर है, फील्ड में। वो किस फील्ड में रहते हैं जी, फिर उनको पता क्यों नहीं रहता है कि मानसून से पहले कहाँ सफाई होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। वही हुआ, उसकी सफाई नहीं हुई, सारा शहर का पानी वहां गया तो ओवरफ्लो हो गया, और वो नहर विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं। केवल एक भी इतना बड़ा एक्शन हो गया, आगे से अगले साल से ये समस्या पैदा नहीं होगी। लेकिन उस विजन को जानना चाहिए। मेयर साहब, आपका काम नो डाउट बहुत अच्छा है, आप सेवा भाव के काम करते हैं, लेकिन अकेले जब तक आप लड़ते रहोगे समस्या का हल नहीं होगा। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब तक उनकी ड्यूटी फिक्स नहीं होगी, मतलब कितना बड़ा लोग कितने संकट में थे उस दिन, और नगर निगम का एक अधिकारी नहीं निकला, एक जेई स्तर का अधिकारी नहीं था अंडर ब्रिज के नीचे। अगले दिन जब वहां पे सेम नाले की प्रॉब्लम हुई, उस दिन एक जेई स्तर का अधिकारी पहुंचा। कहां थे कमिश्नर, कहां थे ज्वाइंट कमिश्नर? जी, उनकी क्या जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं है शहर के प्रति। इन चीजों को समझना होगा, समस्या का हल करना है तो। जब तक एक सख्त कदम नहीं उठेगा, जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, हर साल यही हाल होगा। हर साल अखबारों में भी लिखा जाता रहेगा कि नगर निगम की पोल खुली। अगर पोल क्या खुली, उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से समस्या सॉल्व हो। सर, ये तो वो बात है, पोल खुली कहते पिटारा खुला सांप निकला, वो वही है, पोल खुली, प्रॉब्लम तो वही पे है, लेकिन सांप ने किसी को डसा तो नहीं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, वो कोई भी नहीं देख रहा है। ये समाधान, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट पे कोई बात नहीं करता। हाँ, जब समस्या पैदा हो जाती है तब एक्शन आ जाता है। अगर वो सही मायने में जिन्होंने उन 2 बच्चियों की जान बचाई और उस परिवार की जान बचाई जो अंडरब्रिज में कार समेत चले गए थे, तो जो वहां पे पंजाबी जूती बनाने वाले दुकानदार हैं जी, रविदास, नहीं उन्होंने देख रहा होता, उन्होंने नहीं देखा होता, तो उसमें से कौन बचता कहना मुश्किल था। बिल्कुल, वो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के वो कूदे। बाद में जब तक ये बातें लोग पहुंची, उसके बाद मेयर साहब आए, उन्होंने वो कार फंसी हुई थी वो निकाली, लेकिन उससे पहले वो चारों लोग सुरक्षित निकाल लिए गए थे। उन दुकानदारों की वजह से मैं धन्यवाद देता हूं उन दुकानदारों को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के उनकी जान बचाई। बिल्कुल सर, ऐसे टाइम पे उन्होंने इंसानियत दिखाई। बिल्कुल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, मेयर साहब भी पहुंच गए, पर अधिकारी, फिर बात वही आ जाती है, अधिकारी कहाँ थे? जब तक उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इस समस्या का कभी हल नहीं होने वाला है। रेलवे रोड पर देखो, आज दूसरा तीसरा दिन दुकानदार कैसे ईंटों को रख के अपनी दुकानों पर पहुंच रहे हैं। साफ है, वहां ड्रेनेज है ही नहीं, तो फिर रेलवे रोड का पानी तो आएगा ही आएगा अंडरब्रिज के नीचे। अब ड्रेनेज की व्यवस्था का हर साल वहां पे पानी भरता है, रेलवे रोड पर कई दिन भरा रहता है, तो इसे कौन सॉल्व करेगा? इस पर विचार होना चाहिए, इस पर इसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल सर, समाधान चाहिए। विचार तो मुझे लगता है हर साल करते ही होंगे कि इसका कोई समाधान निकाले, लेकिन सोल्यूशन कब निकलेगा वो शायद मुझे लगता है कि मोगा की जनता के लिए एक सवाल ही बन के रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट के आधार पर काम होना चाहिए। सिर्फ समस्या जब पैदा हो गई, लोग संकट में फंस गए, कोई हादसा हो गया, उस समय पहुंच गए, उसका क्या फायदा? उससे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अधिकारियों को निकले बाहर। जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक कोई समस्या का समाधान होना नहीं। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या आप इस वीडियो पे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द और चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।